बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 5 लोग इस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। सवालात ही सवालात हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि अमरीकी कोस्ट गार्ड्स आते हैं और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जी 5 लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। एक बड़ा धमाका हुआ है जिसके बाद टाइटन आबदोस के परखच्चे उड़ जाते हैं और ये धमाका होता है और उसके फौरी बाद ये तमाम के तमाम लोग मारे जाते हैं। और ये हमारे पास अपडेट है, हमें मलबा मिला है 500 मीटर टाइटैनिक का जो मलबा था उसके करीब इनका मलबा है। और इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्रीज इस पर बनाएंगे, देखेंगे कि जी असल में मामला क्या था। ये अब तक की अपडेट है। कहानी इतनी सादा है, जो इंकशाफात अब हो रहे हैं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 8 अरब की आबादी के साथ झोल किया गया, धोखा दिया गया। सबसे बड़ी सूरत हाल है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खबर ब्रेक किया वो सबसे बड़ी है। अमेरिकी नेवी के जो अहलकार थे उनको फौरी तौर पर पता चल गया था। अब ये खबर जो सामने आई है, उन्होंने कहा कि जब राब्ता मुनक़ता हुआ था, राब्ता मुनक़ता होने के फौरी बाद यानी 1 घंटा 45 मिनट के बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी अमेरिका की टेक्नोलॉजी ने। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि इन्होंने झूठ बोला। अमेरिका की बहरिया की खुफिया लॉन्ग रेंज सोनार निज़ाम ने असल में इसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। और ये सर्द जंग के दौरान तकरीबन 1950 से अमेरिका दूर दराज गहराइयों में सोवियत यूनियन के आबदोजों का पता लगाने के लिए यानी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो इमेजिन कर ले 1950 में जो टेक्नोलॉजी थी आज 2023 में क्या होगी। अब वो कह रहे हैं जी हमें जो मलबा मिला है टाइटन आबदोस का और लैंडिंग फ्रेम भी इसमें शामिल है। अब सिंपल सी ये बात एक चीज बता दें कि जब आपको पता चल गया था 1 घंटे 45 मिनट के बाद कि एक धमाका हुआ है और बकौल इनके कि टाइटन आबदोस में क्रैक्स आए हैं। क्रैक्स आने की वजह से चूंकि वो जमीन के अंदर थी लिहाजा वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर तकरीबन 3-4 डिग्री है, बहुत ज्यादा है आपका टेम्परेचर। और उसके बाद माइनस में भी चला जाता है। और ये जब ऐसी सूरत हाल होती है तो जो क्रैक्स होते हैं उसके बाद प्रेशर पड़ता है, क्योंकि सारा समंदर का ऊपर का प्रेशर 12,000 फीट की गहराई के अंदर होता है। तो जब ये प्रेशर बढ़ता है तो उसके ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। अच्छा चले एक बात बता दें, आपको अगर पता चल गया था 1 घंटे 45 मिनट के बाद तो आपने 5-6 दिन क्यों छुपाया लोगों से? लोगों को आप बताते रहे हैं कि जी असल में ऑक्सीजन 96 घंटे की रह गई है, ऑक्सीजन 30 घंटे की रह गई है, 8 घंटे की रह गई है, 2 की रह गई है। और जो ही ऑक्सीजन खत्म हुई है फौरी तौर पर आकर इनको मलबा भी मिल गया है। मलबा मिलने के बाद फौरी तौर पर इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि जी वो बंदे मारे गए हैं। तो सवाल सिर्फ ये है कि जब आपको पता चल गया था 1 घंटे 45 मिनट के बाद एक धमाका हो, सब कुछ तबाह हो गया, तो आपने बताया क्यों नहीं? अब कुछ वहां पर कह रहे हैं कि बाइडन के बेटे का जो केस है वो आया था उसको दबाने के लिए। अब चूंकि वो केस पूरी तरह ओपन हुआ, उसने माफी मांगी है और वो इतना घटिया इंसान है कि यानी उसकी जो एक्टिविटीज है यहाँ बयान नहीं की जा सकती। खैर अब इस वक्त तो मौजूद नहीं है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो खास तौर पर शहजादा दाऊद और उसके बेटा सुलेमान, उसकी कहानी अब सामने आ रही है। देखिए ये जो खास तौर पर उनके बेटे हैं सलमान, उनकी पुप्पो ने ये बात बताई है, यानी शहजादा दाऊद की बहन है। उन्होंने कहा कि जो शहजादा दाऊद था मेरा भाई था, ये तो मेरे हाथों में यानी मैंने इसको खिलाया है, पैदा हुआ था, छोटा था। और सुलेमान बड़ा खौफजदा था, वो जाना नहीं चाहता था इस मिशन पर। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुलेमान नहीं जाना चाहता था तो किसने उसको जबरदस्ती भेजा है, क्यों भेजा है? देखिए उसके बाप के बारे में तो ये बात बताई जा रही है कि उसको बड़ा शौक था एडवेंचर का और बहुत सारी चीज़ों का। वो थ्रू आउट टाइटैनिक के बारे में पढ़ता रहा, उसको मौका मिला और वो गया। अब यहाँ कहानी का जो रुख सामने आता है कि ओशन गेट के पास 3 आबदोस थी और 3 में से वाहिद ये थी जो इतनी गहराई तक जा सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि उसकी टेस्टिंग, लॉन्चिंग, ये सारा कुछ जो उनके सीईओ है वो जाहिर सी बात है उन्होंने इसको देखा। यानी ये कैसे हो गया कि 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही उसमें क्रैक्स पड़ गए और उसके बाद वो धमाके से उड़ गई। अगर आपको 1 घंटा 45 मिनट के बाद क्रैक्स पड़ गए और ये पता चला है तो आप फौरी तौर पर मदद के लिए क्यों नहीं गए? यानी आपने अब ये बताया, पहले आप कह रहे थे कि सारी दुनिया दुआ करे, वो मस्जिदों में भी दुआएं हो रही हैं, चर्च में भी दुआएं हो रही हैं, हर मजाहिब के लोग दुआएं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें कोई अच्छी खबर मिले। आप 5-6 दिन कौम को पागल बनाते रहे, अपनी भी और पूरी दुनिया को भी आप बनाते रहे।
तो सवाल ये पैदा होता है आपका मोटिव क्या था पीछे, या आप उसी वक्त कोई पता चला लेते कि मामला क्या है। उस दौरान फिर अचानक से आपको मौका मिल गया। वो जी पुराने डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इसमें फॉल्ट था, हमने तो सीईओ को मना किया था। तो बेवकूफ़ ही होगा सीईओ जो इतनी घटिया प्रोडक्ट को लेकर अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने के लिए जाएगा, जिसको ये पता हो कि 1 घंटा 45 मिनट के बाद वो जब तबाह होगी, धमाका होगा, उसके परखचे उड़ेंगे, तो हमारे बॉडी के भी परखचे उड़ जाएंगे कि अभी तक ये कह रहे हैं उसकी बॉडी भी नहीं मिल रही, और कह रहे हैं कि शायद उनकी बॉडी ना मिले, और अगर मिले, चूंकि समंदरी जो माहौल है वो बड़ा खतरनाक है। अब इस सारी सूरत हाल में देखिए, टाइटैनिक का जो मलबा समंदर के जिस हिस्से में है, इसको मिडनाइट जोन कहा जाता है, और यहाँ पर घुप अंधेरा होता है। जो ये टाइटन आबदोज वहां पर गई थी, वो भी कह रहे हैं कि जी इतना खतरनाक माहौल है वहां पर कि वहां का जो माहौल और हालात जमीन के जो बैरूनी खला यानी हमारा जो स्पेस होता है उस जैसे सख्त और मुश्किल है। देखिए होता यूं है कि जब आप जितनी गहराई में जाते हैं उतना ही आपके ऊपर पानी का जो प्रेशर होता है वो आपको दबाता है। अब ये जो टाइटन आबदोज है, इसके फटने की अब असल वजह अभी तक पता ही नहीं है। ये तो इनकी अजम्पशंस है कि जो बैरूनी ढांचा था वो मामूली सी कमजोरी से ही फट सकता है, यानी वो इतने बेवकूफ था सीईओ, या कोई बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी साजिश हुई है कि इस सारी सूरत हाल में पानी की गहराई के हर तकरीबन 10 मीटर के बाद ये जो दबाव होता है ये दुगना हो जाता है, और 3000 मीटर की गहराई में तकरीबन जहां आप दोस्त तबाह हुई वहां से दबाव तो 300 गुना बढ़ जाता है। तो ये बात क्या सीईओ को नहीं पता थी? उसने बनाई, वो सारी जिंदगी उसकी गुजर गई है इन कामों के अंदर, उसको पता था कि वो खुद जा रहा था कि ये इतना सब कुछ है, ये बात उसको नहीं पता थी जिसने सारी जिंदगी गुजार दी बनाने के लिए, जिसने पैसा लगा दिया, जिस बाप बेटा ने 30 करोड़ रुपए खर्च किया है। देखिए ये बात तो ठीक है कि मौत आपको ले जाती है, लेकिन जिस बाप बेटे ने 30 करोड़ खर्च किया उनको ये बातें नहीं पता थी, ब्रीफिंग नहीं ली उन्होंने। ये कहानी जो है ये अभी तक हजम होने का नाम नहीं ले रही। अब आप ये बात कह रहे हैं कि जी बहुत कम जानदार ऐसे होते हैं जो इतनी गहराई में जिंदा रहने और इंतहाई दबाव, अंधेरे और सर्दी से बचने के काबिल है। जब उन्हें सतह पर लाया जाता है तो वो जल्द मर जाते हैं। ये अल्लाह पाक का निजाम है कि कुछ जानवर रह लेते हैं हर सतह पर, कोई बर्फानी रीछ है, कोई गर्मी में रहता है, कोई सर्दी में रहता है। इंसान के साथ भी ऐसी सूरत हाल है। लेकिन आप सिर्फ इतना बता दें कि ये जो सारी की सारी कहानी, उनमें जो मेन किरदार है वो सवालात हैं कि क्यों जो सुलेमान था 19 साल का वो जाना नहीं चाह रहा था। फिर आपने अब उनकी आंटी ने यानी उनकी पुप्पो ने ये बात की है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप सिर्फ इतना बता दें कि मीडिया पर ये जो खबर ब्रेक करवाई गई थी बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारों से कि 500 लोग इकट्ठे हुए थे, और 500 लोग जब इकट्ठे हुए तो ये बड़े खुश थे, ये तो इतने एक्साइटेड थे कि उनका बेटा तो कह रहा था कि बस जल्दी से चले, मैं बस तड़प रहा हूं जाने के लिए। आपने मीडिया पर ये खबरें क्यों ब्रेक कराई? उनकी पुप्पो तो कह रही है कि वो जाना नहीं चाहता था, उसकी बहन वो कह रही है कि ठीक है उसको एडवेंचर का शौक था, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको नई चीजें सीखने का शौक था, ये था वो था। ये सारी जिंदगी यानी उन्होंने कहा जी असल में ये जो ओशन गेट कंपनी लेकर जाती है, ये टाइटन जो आप दोस्त थी, ये जी आपको लेकर जाती है, 8 दिन का ये सफर होता है, उसमें आपको गैर मामूली चीजें दरियाफ्त करने का मंसूबा। कंपनी ने तो यहाँ तक कहा था कि 2024 में हमने 2 मजीद जो अपनी लॉन्चिंग है वो करनी है, लोगों को लेकर जाएंगे। असल में इस जो छोटी सी आप दोस्त के अंदर एक पायलट के अलावा 3 मेहमान मुसाफिर होते हैं जो टिकट की अदायगी करते हैं। इसके अलावा कंपनी के मुताबिक एक माहिर भी आप दोस्त में सवार होता है। एक छोटी सी बात बताएं कि दुनिया भर के बिलियनर्स तड़प रहे हैं इसमें जाने के लिए, तो ये शहजादा और उनके बेटे को अचानक कैसे मिल जाती है, किसी और को क्यों नहीं मिला, ये भी एक सवाल है। सिमिलैरिटीज देखें कि टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा जहाज था जिसके बारे में एडवर्ड स्मिथ ने कहा था कि अब तो खुदा भी चाहे तो वो खुद भी इसको डुबो नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है, नाउजुबिल्ला सुम्मा माज़अल्लाह। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उस वक्त आप जानते हैं 2200 अफराद सवार थे और तकरीबन 1500 से ज्यादा हलाकत हुई, और 1985 में पहली दफा उसका जो मलबा था वो मिला। ये भी अपने दौर के ओशन गेट की यानी ये जो आप दोस्त इसके बारे में भी ये कहा गया कि ये अपने दौर की सबसे कामयाब तरीन आबदोज है, और वो निचली सतह पर भी जा रही है। ये सारे का सारा जो मामला, यानी ये बात हजम ही नहीं हो पा रही किसी से कि यार ये मामला क्या था। आवाजें आ रही थी, आपने उसको पहले बताया नहीं था, और उसके बाद वो डरता रहा, उनका बेटा जाने को तैयार नहीं था।
अब वो कह रहे हैं जी जो मलबा मिला उससे हम पता चलाएंगे कि पानी का दबाव कितना था, मरने वालों के साथ हुआ क्या है, दरार कैसे पड़ी है, आखिरी लम्हात में क्या हुआ है, और ये सारी की सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जी वो खराबी थी, उसके डिज़ाइन में खराबी थी। सवाल ये है कि इतनी ही खराबी थी तो फिर इसको लेकर वो क्यों गया? ये तब उस वक्त मामला नहीं था जब इतना बड़ा मिशन जा रहा था, तब आपको पता नहीं था? यानी इतनी बुरी थी कि 1 घंटा 45 मिनट में ही सारे का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी ये अजीब सी बात है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर उस आबदोस को कुचल दिया, वो प्रेशर ने, चीज़ें हजम नहीं हो रही। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि बात वही है कि सिम्पसन कार्टून ने 2005 में कैसे इन चीज़ों की पेशन गोई की, ये अब तक किसी को समझ नहीं बात आ रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।